अध्याय 5 स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में प्रावधान 19। पीने का पानी 1 प्रत्येक खान में उपलब्ध कराने एवं अनुरक्षण की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। उपयुक्त बिंदु आसानी से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति और स्वस्थ पीने के लिए स्थित है, उसमें कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए पानी, बशर्ते कि जमीन के नीचे नियोजित व्यक्तियों के मामले में मुख्य निरीक्षक बदले में हो सकता है। पीने के पानी की आपूर्ति और रखरखाव उपयुक्त बिंदुओं पर किया जा रहा है। किसी अन्य को अनुमति दें, आपूर्ति के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए। 2 ऐसे सभी बिंदुओं को एक भाषा में स्पष्ट रूप से पेयजल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। खान में नियोजित अधिकांश व्यक्तियों द्वारा समझा गया है और ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा किसी भी कपड़े धोने के स्थान, मूत्रालय या शौचालय के 6 मीटर के भीतर स्थित है, जब तक कि छोटा न हो। दूरियों को मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया जाता है। 3 सभी खानों या किसी वर्ग या खानों के विवरण के संबंध में केंद्रीय सरकार उपधाराओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकती है। 1 और 2 और आपूर्ति और वितरण के निर्धारित अधिकारियों द्वारा परीक्षा के लिए पीने के पानी की 20 संरक्षण 1 प्रत्येक खदान में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित प्रकार के शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या इस प्रकार स्थित है कि वे सुविधाजनक हों और हर समय खदान में कार्यरत व्यक्तियों के लिए सुलभ। 2 उपधारा 1 के तहत प्रदान किए गए सभी शौचालयों और मूत्रालयों में पर्याप्त रोशनी होगी, हवादार और हर समय स्वच्छ और स्वच्छता की स्थिति में बनाए रखा जाता है। 3 केंद्र सरकार शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या निर्दिष्ट कर सकती है। किसी भी खान में नियोजित पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। खान और खानों में स्वच्छता के संबंध में इस तरह के अन्य मामलों के लिए प्रदान करते हैं। खान में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में दायित्वों सहित, जैसा कि यह हो सकता है, नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य के हित में आवश्यक विचार करें। 21 चिकित्सा उपकरण 1 प्रत्येक खदान में ऐसी व्यवस्था की जाएगी और उसका रखरखाव किया जाएगा जिससे वो आसानी से पहुंच योग्य हो सके। काम के सभी घंटों के दौरान इतनी संख्या में प्राथमिक चिकित्सा बक्सों या अलमारी से लैस ऐसी सामग्री जो निर्धारित की जा सकती है। 2 निर्धारित सामग्री के अलावा कुछ भी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारी में नहीं रखा जाएगा। कमरा 3 प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा पेटी या अलमारी को एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा जो इस तरह के प्राथमिक चिकित्सा उपचार में प्रशिक्षित है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और जो हमेशा करेगा खदान के काम के घंटों के दौरान आसानी से उपलब्ध रहें। 4 प्रत्येक खदान में ऐसी व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी जैसा कि व्यक्तियों के अस्पतालों या औषधालयों में जाने के लिए निर्धारित किया जा सकता है जो खान में काम करते समय शारीरिक चोट का शिकार होते हैं या बीमार हो जाते हैं। 5 प्रत्येक खदान में जिसमें 150 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, इस तरह के उपकरण के साथ इस तरह के आकार का एक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा और इस तरह के चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ के प्रभारी के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। 22 निरीक्षकों की शक्तियां जब खतरे के कारण स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है या जब व्यक्तियों का रोजगार खतरनाक हो। 1 यदि किसी ऐसे मामले के संबंध में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, यह मुख्य निरीक्षक या एक निरीक्षक को प्रतीत होता है कि कोई खान या उसका कोई भाग या कोई पदार्थ, चीज या अभ्यास में या खान से जुड़ा हुआ है, या नियंत्रण, पर्यवेक्षण के साथ, प्रबंधन या दोषपूर्णता की किसी भी व्यक्ति की शारीरिक चोट की धमकी दी जा सके या उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। खान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक को इसकी लिखित सूचना दे सकता है और देगा। नोटिस में उन विवरणों को बताएं जिनके संबंध में वह खान या उसके हिस्से पर विचार करता है या मामला
वस्तु या अभ्यास खतरनाक या दोषपूर्ण होना और उसके होने की आवश्यकता है ऐसे समय के भीतर और इस तरह से उपचार किया जा सकता है जैसा कि वह नोटिस में निर्दिष्ट कर सकता है। 1A, जहां अमीन का मालिक, एजेंट या प्रबंधक ए की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, उपधारा 1 के तहत उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर दिए गए नोटिस, मुख्य निरीक्षक या इंस्पेक्टर, जैसा भी मामला हो, लिखित आदेश द्वारा में रोजगार पर रोक लगा सकता है या खान या उसके किसी भाग के बारे में कोई व्यक्ति जिसका नियोजन उसकी राय में नहीं है, नोटिस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है। 1. उपधारा 10 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक जैसा भी मामला हो, मालिक, एजेंट या को संबोधित लिखित आदेश द्वारा एक खदान के प्रबंधक खंभे या खनिजों के ब्लॉक के निष्कर्षण या कटौती पर रोक लगाते हैं किसी भी खान या उसके हिस्से, अगर उसकी राय में इस तरह के ऑपरेशन से कुचलने की संभावना है, खंभे या खनिजों के ब्लॉक या काम के किसी भी हिस्से का समय से पहले पतन या अन्यथा खदान या उसमें नियोजित व्यक्तियों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालना, या यदि उसके में राय, आग या बाढ़ के प्रकोप के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान द्वारा नहीं किया गया है, खदान के उस हिस्से को बंद करने और अलग करने के लिए प्रदान करना जिसमें इस तरह का संचालन होता है विचार किया गया है, और आग या बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए। 3. यदि मुख्य निरीक्षक या सामान्य या विशेष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई निरीक्षक मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में आदेश राय है कि तत्काल है किसी खान या उसके भाग में नियोजित किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वह लिखित रूप में अपनी राय के आधारों के एक बयान से युक्त निषेध, जब तक वो संतुष्ट है कि खदान या उसके किसी हिस्से में या उसके आसपास रोजगार का खतरा दूर हो गया है, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसका रोजगार उसकी राय में यथोचित रूप से आवश्यक नहीं है, खतरे को दूर करने का उद्देश्य। 3A, प्रत्येक व्यक्ति जिसका रोजगार उपधारा के उपधारा 1A के तहत निषिद्ध है, 3 उस अवधि के लिए पूरी मजदूरी के भुगतान का हकदार होगा जिसके लिए वह रहा होता, लेकिन रोजगार में निषेध के लिए और मालिक एजेंट या प्रबंधक के लिए उत्तरदायी होगा उस व्यक्ति के ऐसे पूरे वेतन का भुगतान, बशर्ते कि मालिक एजेंट या प्रबंधक ऐसा पूरा भुगतान करने के बजाय ऐसा उपलब्ध करा सकता है, एक वैकल्पिक रोजगार वाला व्यक्ति उसी वेतन पर जो वो व्यक्ति था रोजगार में प्राप्त करना जो निषिद्ध था। 4. जहां उपधारा 1 के तहत नोटिस दिया गया है या उपधारा के तहत आदेश दिया गया है, धारा 1A, उपधारा 2 या उपधारा 3, एक निरीक्षक, मालिक, एजेंट या द्वारा प्रबंधक नोटिस या आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर खदान के प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है। मामले के खिलाफ मुख्य निरीक्षक को अपील की जा सकती है जो पुष्टि, संशोधन या कर सकते हैं नोटिस या आदेश रद्द करें। 5. मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक उपधारा 1 के तहत नोटिस भेजना या बनाना, उपधारा 1A, उपधारा 2 या उपधारा 3 और मुख्य के तहत एक आदेश, उप के तहत एक आदेश, अपील में रद्द करने के आदेश के अलावा करने वाले इंस्पेक्टर, धारा 4 तुरंत केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट करेगी। 6. यदि खान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक उप के तहत भेजे गए नोटिस पर आपत्ति करते हैं, अनुभाग 1 मुख्य निरीक्षक द्वारा या उप के तहत मुख्य निरीक्षक द्वारा किए गए एक आदेश के लिए, धारा 1A या उपधारा 2 या उपधारा 3 या उपधारा 4 वो 20 के भीतर हो सकता है मांग या आदेश वाले नोटिस की प्राप्ति के दिनों के बाद या उसके बाद अपील पर निर्णय की तिथि, जैसा भी मामला हो।
अपनी आपत्ति लिखित रूप में बताते हुए भेजे। केंद्र सरकार को उसके आधार, जो आमतौर पर की अवधि के भीतर होगा, आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने बाद इसे एक समिति को संदर्भित करें। 7. उपधारा 1 के तहत हर नोटिस या उपधारा 1A, उपधारा 2 के तहत आदेश या उपधारा 3 या उपधारा 4 जिस पर उपधारा 6 के तहत आपत्ति की जाती है के साथ अनुपालन। समिति के निर्णय की खान में रसीद लंबित, बशर्ते कि समिति मालिक, एजेंट या प्रबंधक के आवेदन पर उपधारा 1 के तहत एक नोटिस के संचालन को निलंबित करें जिस पर इसका निर्णय लंबित है। आपत्ति 8. इस धारा की कोई भी बात धारा 144 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1896 1898 का अधिनियम वी 22A कुछ मामलों में रोजगार प्रतिबंधित करने की शक्ति। 1. जहां सुरक्षा से संबंधित किसी मामले के संबंध में जिसके लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत, मेरा मालिक, एजेंट या प्रबंधक इसका पालन करने में विफल रहता है। प्रावधानों। मुख्य निरीक्षक कुछ अनुपालन करने की आवश्यकता लिखित में नोटिस दे सकते हैं ऐसे समय के भीतर जैसा वह नोटिस में निर्दिष्ट कर सकता है या इस तरह की विस्तारित अवधि के भीतर समय के रूप में वह समय समय पर उसके बाद निर्दिष्ट कर सकता है। 2. जहां मालिक, एजेंट या प्रबंधक दिए गए नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है। उपधारा 1 के तहत ऐसी सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या जैसा भी मामला हो, उस उपधारा मुख्य निरीक्षक के तहत निर्दिष्ट समय की विस्तारित अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा खदान या उसके किसी भाग में या उसके आसपास नियोजन को प्रतिबंधित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का रोजगार उसकी राय में सुरक्षित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक नहीं है। नोटिस की शर्तों का अनुपालन। 3. प्रत्येक व्यक्ति जिसका रोजगार उपधारा 2 के तहत प्रतिबंधित है, हकदार होगा उस अवधि के लिए पूरी मजदूरी का भुगतान करने के लिए जिसके लिए वह रहा होता, लेकिन के लिए निषेध रोजगार में, और मालिक, एजेंट या प्रबंधक भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा उस व्यक्ति की इतनी पूरी मजदूरी का, बशर्ते कि मालिक, एजेंट या प्रबंधक ऐसी पूरी मजदूरी देने के बजाय ऐसे व्यक्ति को समान वेतन पर वैकल्पिक रोजगार प्रदान करें जो कि ऐसा हो व्यक्ति रोजगार में प्राप्त कर रहा था जो उपधारा 2 के तहत निषिद्ध था। 4. धारा 22 की उपधारा 5, 6 और 7 के प्रावधान 1 के संबंध में लागू होंगे। उपधारा 1 के तहत जारी नोटिस या इस धारा के उपधारा 2 के तहत किए गए आदेश जैसा कि वे उपधारा 1 के तहत एक नोटिस या उपधारा के तहत एक आदेश के संबंध में लागू होते हैं। 1A उस खंड का 23 दुर्घटनाओं की सूचना देना। 1. जब कभी किसी खदान में या उसके आसपास घटित होती है। A. एक दुर्घटना के कारण जीवन की हानि या गंभीर शारीरिक चोट, या B. एक विस्फोट, प्रज्वलन, सहज ताप, आग का प्रकोप या व्यवधान या पानी या अन्य तरल पदार्थ का बढ़ना, या C. ज्वलनशील या हानिकारक गैसों का प्रवाह, या D. रस्सियों, जंजीरों या अन्य गियर का टूटना जिसके द्वारा व्यक्ति या सामग्री होती है एक शाफ्ट या एक झुकाव में उतारा या उठाया गया, या E. किसी भी शाफ्ट में परिवहन के अन्य साधनों के पिंजरों की ओवरवाइंडिंग करते समय व्यक्तियों या सामग्रियों को नीचे या ऊपर उठाया जा रहा है, या F. कामकाज के किसी भी हिस्से का समय से पहले पतन, या 6. कोई अन्य दुर्घटना जो निर्धारित की जा सकती है कि मालिक, एजेंट या प्रबंधक खदान इस तरह के रूप में ऐसे प्राधिकरण को घटना की सूचना देगी और ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जा सकता है, और वो एक साथ पोस्ट करेगा। नोटिस की एक प्रति निर्धारित तरीके से विशेष नोटिस बोर्ड पर एक जगह जहां ट्रेड यूनियन के अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
और यह सुनिश्चित करेगा नोटिस बोर्ड पर कम से कम 14 दिनों के लिए रखा जाता है ऐसी पोस्टिंग की तारीख। 1A, जब भी किसी खदान के आसपास कोई दुर्घटना होती है जिससे किसी को रिपोर्ट करने योग्य चोट लगती है, व्यक्ति, खान के स्वामी, एजेंट या प्रबंधक को एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में घटना और ऐसी प्रविष्टियों की प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी तिमाही में एक बार मुख्य निरीक्षक। 2. जहां उपधारा 1 के तहत दिया गया नोटिस किसी दुर्घटना के कारण जीवन की हानि से संबंधित है, प्राधिकरण घटना की प्राप्ति के 2 महीने के भीतर जांच करेगा नोटिस, और यदि प्राधिकारी निरीक्षक नहीं है तो वह निरीक्षक को बना देगा उक्त अवधि के भीतर एक जांच। 3. केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है उपधारा 1 और 1A में निर्दिष्ट दुर्घटनाओं के अलावा अन्य दुर्घटनाएं जो शारीरिक चोट का कारण बनती हैं जिसके परिणामस्वरूप घायल व्यक्ति की कार्य से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थिति लागू होती है, 24 घंटे निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा या विषय होगा जैसा भी मामला हो। उपधारा 1 या उपधारा 1A के प्रावधान के लिए 4. उपधारा 3 में संदर्भित रजिस्टर में प्रविष्टियों की एक प्रति द्वारा भेजी जाएगी वर्ष में 20 जनवरी को या उससे पहले खदान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक जिसके बाद प्रविष्टियां मुख्य निरीक्षक से संबंधित हैं। 5. जब भी किसी खदान में या उसके आसपास दुर्घटना होती है जिससे जान माल का नुकसान होता है या गंभीर होता है किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट, दुर्घटना के स्थान को पहले परेशान या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। आगमन या मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक की सहमति के बिना किसी नोटिस धारा 23 की उपधारा 1 के तहत दुर्घटना का विवरण दिया जाना आवश्यक है। जब तक कि ऐसा न हो, शवों को निकालने के लिए किसी और दुर्घटना को रोकने के लिए परिवर्तन की गड़बड़ी आवश्यक है। मृतकों का या किसी व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिए या जब तक काम बंद न कर दिया जाए दुर्घटना के स्थान पर खदान के कार्य को गंभीर रूप से बाधित करेगा, बशर्ते कि जहां मुख्य निरीक्षक या उप निरीक्षक निरीक्षण करने में विफल रहता है दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना के 72 घंटे के भीतर काम हो सकता है। दुर्घटना के स्थान पर फिर से शुरू। 24. दुर्घटना के मामलों में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नियुक्त करने की सरकार की शक्ति। 1. जब उपधारा 1 के किसी भी खंड में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई दुर्घटना धारा 23 खदान में या उसके आसपास होती है, केंद्र सरकार की राय में हो सकता है दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की औपचारिक जांच आयोजित किया जाना चाहिए। ऐसी जांच करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और यह भी कर सकता है के रूप में कार्य करने के लिए कानूनी या विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करें। जांच करने में मूल्यांकनकर्ता या मूल्यांकनकर्ता। 2. इस तरह की जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम वी के तहत लागू करने के उद्देश्य से गवाहों की उपस्थिति और दस्तावेजों के उत्पादन के लिए मजबूर करना और भौतिक वस्तुएं। 3. इस खंड के तहत जांच करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस अधिनियम के तहत एक निरीक्षक के रूप में वो व्यायाम करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझ सकता है। पूछताछ के उद्देश्य। 4. इस धारा के तहत जांच करने वाला व्यक्ति केंद्र को रिपोर्ट करेगा। सरकार दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों को बताते हुए और जोड़ रही है कोई भी अवलोकन जिसे वो या कोई भी मूल्यांकनकर्ता उचित समझे। 25. कुछ रोगों की सूचना। 1. जहां खदान में कार्यरत कोई व्यक्ति केंद्रीय द्वारा अधिसूचित किसी बीमारी से संपर्क करता है, सरकारी राजपत्र में सरकार खनन कार्यों से जुड़ी बीमारी के रूप में खदान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक, जैसा भी मामला हो,
उसकी सूचना भेजेगा मुख्य निरीक्षक और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को ऐसे रूप में और ऐसे समय के भीतर जैसा निर्धारित किया जा सकता है। 2. यदि कोई चिकित्सक किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करता है जो निम्नलिखित में नियोजित है या किया गया है मेरा है और जो चिकित्सक द्वारा किसी से पीड़ित होने के लिए माना जाता है या माना जाता है, उपधारा 1 के तहत अधिसूचित रोग चिकित्सक बिना देरी के करेगा मुख्य निरीक्षक को लिखित रूप में एक रिपोर्ट भेजें जिसमें कहा गया हो a. रोगी का नाम और पता, b. वो बीमारी जिससे रोगी पीड़ित है या माना जाता है, और c. खान का नाम और पता जिसमें रोगी आखिरी बार कार्यरत था या था। 3. जहां उपधारा 2 के तहत रिपोर्ट की पुष्टि प्रमुख की संतुष्टि के लिए की जाती है, एक प्रमाणित सर्जन के प्रमाण पत्र द्वारा निरीक्षक या अन्यथा वह व्यक्ति है उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित रोग से पीड़ित होने पर मुख्य निरीक्षक भुगतान करेगा चिकित्सा व्यवसायी को ऐसा शुल्क जो निर्धारित किया जा सकता है, और इस प्रकार भुगतान किया जाने वाला शुल्क के मालिक, एजेंट या प्रबंधक से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य हो मेरा जिसमें व्यक्ति ने बीमारी का अनुबंध किया था। 4. यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी उपधारा 2 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो वो जुर्माने से, जो 50 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। 26. रोगों के कारणों की जांच को निर्देशित करने की शक्ति 1. केंद्र सरकार, यदि वो ऐसा करना समीचीन समझती है, नियुक्त कर सकती है किसी भी मामले की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए सक्षम व्यक्ति जहां कोई बीमारी अधिसूचित हो धारा 25 की उपधारा 1 के तहत अनुबंधित किया गया है या अनुबंधित होने का संदेह है। एक खान और कानूनी या विशेष रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकता है ज्ञान इस तरह की जांच में मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए। 2. धारा 24 की उपधारा 2 और 3 के प्रावधान जांच के तहत लागू होंगे इस अनुभाग में ठीक उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अंतर्गत किसी जांच पर लागू होते हैं। 27. प्रतिवेदनों का प्रकाशन, केंद्र सरकार किसी समिति द्वारा अनुभाग के तहत प्रस्तुत की गई किसी भी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकती है। 12 या धारा 26 के तहत जमा की गई रिपोर्ट से कोई रिपोर्ट या उद्धरण और कारण होगा। धारा 14 के तहत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द्वारा प्रस्तुत की गई हर रिपोर्ट को ऐसे में प्रकाशित किया जाना है समय और इस तरह से जैसा वो उचित समझे।